हैं। एक साइड में है भाई पॉजिटिव टैग वर्ड्स, आगे हम देखेंगे नेगेटिव टैग वर्ड्स को। सबसे पहले हम यहाँ पे करेंगे पॉजिटिव टैग वर्ड्स को। सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे भाई पॉजिटिव जो टैग वर्ड्स है हम इनको करेंगे। अब आप सब जानते हैं कि जो एग्ज़ाम्स होता है, क्या होता है, जो एग्ज़ाम्स होता है, अगर मानो कि या तो हमें जो है यहाँ पे टाइम नहीं मिला, या फिर थ्योरी हमने नहीं पढ़ी, या फिर हमारा इंटरेस्ट ही नहीं होता थ्योरी पढ़ने में, तो फिर हम इस चीज़ को जो है कैसे करेंगे। फिर अगर भाई देखो कुछ ऐसा होता है कि हम कैसे जो है क्वेश्चंस को पहचानें, कैसे ऑप्शंस को पहचानें, और किस माध्यम से हमें जो है तुरंत से, अगर हमें नहीं भी बनना है तो फिर हमें क्या करना होगा, किस बेसिस पर, और कैसे अपने आंसर्स को गेट करना है, तो यही चीज़ मैं आपको बताऊँगी। हाँ देखो यहाँ पर है पॉजिटिव टैग वर्ड्स। क्या है भाई, यहाँ पर है पॉजिटिव टैग वर्ड्स। ये है पॉजिटिव टैग वर्ड्स यहाँ पर। अब इधर आपको क्या करना है, क्वेश्चंस आपको दिया होगा, क्वेश्चन ऐसे दिया होगा या फिर कुछ भी कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, निम्नलिखित में से सही बताना है, निम्नलिखित में से आपको जो है सही कथन का चूज करना है। क्वेश्चंस यहाँ पे दिया हुआ अगर बिल्कुल आपको पॉजिटिव, ये है पी से पॉजिटिव, टी से टैग, डब्ल्यू से वर्ड्स, पॉजिटिव जो वर्ड्स है ना उसको ही आपको यहाँ पे देखना है। फिर क्वेश्चन है, ऑप्शन है ए है, बी है और सी है, एंड यहाँ पर डी है। अब भाई क्वेश्चन पॉजिटिव टैग वर्ड्स हम पढ़ रहे हैं तो पॉजिटिव फॉर्म में होना चाहिए। पहले हम पॉजिटिव टैग वर्ड्स की बात करें तो इसलिए आपको पॉजिटिव टैग वर्ड्स यानी कि क्वेश्चन अगर पॉजिटिव फॉर्म में दिया हुआ है, सबसे मेन जो पॉइंट्स है वो है कि क्वेश्चंस ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चंस अगर आपका पॉजिटिव टर्म्स में है, पॉजिटिव टैग वर्ड्स में है, पॉजिटिव क्वेश्चंस पूछा हुआ है, सो एक ऑप्शन है विचारों की अभिव्यक्ति। देखो मानो कि बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस आते हैं, ऐसा तो होता ही है, जो यहाँ पर हमारी पेडागोगी होते हैं ना भैया, तो बहुत ही बड़ी आती है भाई। क्या आती है, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस आते हैं। ऑप्शन मानो कि बहुत ही लॉन्ग ऑप्शन से दिए होते हैं। अब हमें कैसे यहाँ पे जो है चूज करना होगा, हमारी कुछ समझ भी नहीं आ रहा है, थ्योरी भी हमने नहीं पढ़ी या फिर हम समझ ही नहीं पा रहे हैं, तो अगर ऑप्शन से यहाँ पे आपके दिए हुए हैं, कहीं पर विचारों की अभिव्यक्ति यहाँ पे लिखा हुआ है क्या कि भाई बच्चों की विचारों की अभिव्यक्ति के थ्रू आप उसके माध्यम से पढ़ाए, तो 100% ये आपका श्योर होगा। बिल्कुल इस चीज़ को कोई भी गलत नहीं निकाल सकता, कोई भी 100% करेक्ट होगा आपका। पॉजिटिव अगर क्वेश्चंस दिया हुआ है, विचारों की अभिव्यक्ति आपको लगा देना है। फिर ये भाषा विविधता संसाधन, क्या अगर आपका क्वेश्चन पॉजिटिव पूछा हुआ है, ऑप्शन में भाषा विविधता संसाधन है, क्या है, किसी भी ऑप्शन में भाषा विविधता संसाधन दिया हुआ है, इससे बेहतरीन बेस्ट कोई भी ऑप्शन नहीं हो सकता, इसको लगाइए बिल्कुल करेक्ट। फिर ये भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण, बच्चों को कैसे सिखाना चाहिए, भाषा अधिगम कैसे कराना चाहिए भाई, प्रयासपूर्ण कराते रहो जिससे बच्चा सही से सीख ले चीज़ों को, बिल्कुल करेक्ट होगा। बाल साहित्य वेरी गुड, बिल्कुल वेरी गुड, मस्त एकदम, बहुत ही बेहतरीन पॉजिटिव टैग वर्ड्स है। क्या बाल साहित्य बेस्ट टू बेस्ट पॉजिटिव टैग वर्ड्स। अवसर, ये तो भाई क्या है, क्या कहना इसका अवसर का, तो ये तो सबसे मस्त हुंदा जबरदस्त वाला अवसर देना चाहिए बच्चे को। बस ये तो एक वर्ड्स ऐसा है कि भाई ये वर्ड्स अगर हम जिस भी ऑप्शन में दिख गया ना, मानो कि हमारी बल्ले बल्ले अगर पॉजिटिव टैग वर्ड्स हमें अगर पॉजिटिव क्वेश्चंस पूछा है, अवसर वर्ड अगर दिख गया ना, तो मानो कि बल्ले बल्ले ऐसे बिल्कुल उड़ा दो धुआं। प्रिंट समृद्ध परिवेश, क्या बात है भाई, वाह जवाब मैम, आपने तो बहुत ही बढ़िया जो है यहाँ पे पॉजिटिव टैग वर्ड्स रखे हैं जो कि देखते ही बन गए। अब क्वेश्चंस आएंगे भैया और ऑप्शन समझ नहीं आ रहे हैं, क्वेश्चंस भैया आपके पॉजिटिव पूछे हुए हैं, फिर कैसे डिफाइन करेंगे। बिल्कुल भाई एक ऑप्शन में थोड़ा देखो, एक ऑप्शन में प्रिंट समृद्ध परिवेश भी दिया हुआ है, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। जब शिवानी मैम वो पढ़ा रही है ना, तो टेंशन नॉट लेनी है यहाँ पे। बिल्कुल प्रिंट जो समृद्ध परिवेश होगा ना, यहाँ पे लगा देना ही 100% श्योर एंड करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल क्या है विभिन्नता, अब देखो आपकी क्लासेस में कितने सारे बच्चे होते हैं, 40, 50, 45, 30, 35 जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं, सब में क्या विभिन्नता और विविधता दोनों वर्ड्स बेटर हैं, तो बच्चे में विभिन्नता देखने को मिलती है, विविधता होती है। अगर ये वर्ड्स आते हैं ना कि भाई इनको देख करके ही आपको पढ़ाना है उनकी क्षमता के अकॉर्डिंग, तो 100% श्योर है। अनेक संदर्भ में भाषा प्रयोग के अवसर, अनेक संदर्भ में भाषा प्रयोग के अवसर, वाव क्या बात है, मस्त। हिंदी पेडागोगी का क्वेश्चन आया हुआ है, ऑप्शन बहुत बड़े बड़े लेंथी, वाह भाई क्या बात है, सर चकरा गया मैम, कैसे सॉल्व करें बस पता ही नहीं चला।
बिल्कुल बिल्कुल, ठहरो भाई ठहरो। अगर किसी भी ऑप्शन में अनेक शब्द में भाषा प्रयोग के अवसर, ये अगर वर्ड्स कहीं पर भी दिया हुआ है ना, ये फिर जितने मैंने अब तक आपको बता दिए वर्ड्स दिए हुए हैं ना, तो फटाक से लगाइए, तुरंत से ऑप्शंस गेट कीजिए। भाषा अर्जन सहज स्वाभाविक विद्यालय पूर्व, वाह वाह क्या बात है, भाषा अर्जन सहज स्वाभाविक विद्यालय पूर्व। मैंने आपको पढ़ाई तो भाषा अर्जन एक भाषा अधिगम, जो भाषा अर्जन होते हैं ना क्या होते हैं, स्वाभाविक होती है, विद्यालय से पूर्व हम इसे सीखते हैं। और ये क्या है, ये अर्जित की क्या होती है, अर्जन होती है, अर्जित की जाती है, इस पर कोई दबाव नहीं होता, नेचुरली हम इसे सीख लेते हैं। भाषा अधिगम जो होती है वो विद्यालय में स्टार्ट होती है, विद्यालय में हम उसे सीखते हैं, टीचर्स लोग हमें सिखाते हैं, उस पर दबाव भी होता है। भाई तुम नहीं करके लाए ना तो तुम्हें पिटाई भी होगी, पता है कि कल मुर्गा बनना पड़ जाएगा, भाई पढ़ ले, वरना सबके सामने मैम मेरी जो है यहाँ पे क्या कर देगी, यहाँ पे इंसल्ट कर देगी, मुझे जो है मारेगी पिटेगी, इसलिए भाई मुर्गा नहीं बनना है, मुझे पढ़ना है, थोड़ा दबाव है, वो होता है अधिगम। भाषा अर्जन वो होता है जो आपकी मम्मा कह रही है बेटा खाना खा लो, ये बना है वो बना है, देखो आपके दादू आए हैं वो आए हैं, या फिर आपको सिखा रहे हैं, देखो ये डॉगी है, इधर कैट है, ये वगैरह वगैरह, इस तरह से वर्ड्स आपको बताते हैं। वो चीज़ क्या है, अर्जन है, वो आप अर्जित कर रहे हैं, वो नेचुरली ये होता जा रहा है, आपके माइंड में फिक्स है। लेकिन अधिगम इसमें थोड़ा आपको क्या है, डर भी है किसका, मैम का या फिर सर का, भाई पिटाई मत कर दे हमारी, ठीक है, इसलिए हमें पढ़ना होगा। अगर भाषा अर्जन सही स्वाभाविक विद्यालय पूर्व सीखी जाती है, इस माध्यम से इस तरह से ऑप्शंस आए हुए हैं, बिल्कुल लगा दीजिए, बिल्कुल कुछ भी नहीं आपको देखना है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चंस, सॉरी क्वेश्चंस की आदत पड़ी है ना, इसलिए क्वेश्चंस नहीं देखो, नेक्स्ट है नेक्स्ट फिर प्रोत्साहित करना। प्रोत्साहित वर्ड कहीं पर आया हुआ है, क्वेश्चन पॉजिटिव टर्म्स में पूछा है तो उसको लगाइए, राइट होगा। व्यापक कथन बिल्कुल पॉजिटिव। पोर्टफोलियो, आकलन पोर्टफोलियो, हमारे 100% करेक्ट। मातृभाषा को स्वीकार करना, बच्चे की मातृभाषा में ही पढ़ाना है, स्वीकार भी करना। बच्चा स्कूल्स में आएगा, आपके यहाँ पे स्कूल्स में जो है उसका एडमिशन्स होगा, लेकिन आप उसकी मातृभाषा को निकाल नहीं सकते, उसकी मातृभाषा को स्वीकार कीजिए भाई, उसकी मातृभाषा को स्वीकार करना है आपको। भाषा प्रयोग के बहुत सारे अवसर देने हैं जिससे बच्चा बहुत ही बड़े से सीखे, लेकिन हमें ये चीज़ें तभी फॉलो करनी है जब हमारा क्वेश्चन पॉजिटिव टर्म में होगा। पहले ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है भैया, पहले ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है, फिर उसी माध्यम से आपको सारे यहाँ पे जो है अपने आंसर्स को देखना है। पढ़ना अर्थ समझ कर, बिल्कुल ये कह रहे हैं कि पठन अगर हम कर रहे हैं तो उसका मीन्स क्या होता है, उसका मतलब क्या होना चाहिए। तो भाई पठन, इसका मीन्स होता है क्या, अर्थ समझना। पढ़ने का जो मतलब है ना वो क्या है, अर्थ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अर्थ को क्या करना, समझना। अर्थ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या अर्थ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पढ़ना। इसका मीन्स है क्या, अर्थ को समझना। लेखन मौखिक विचार, क्या लेखन मौखिक विचार, ये बिल्कुल क्या है, बेहतरीन मस्त है, इससे बच्चा बहुत ही बेहतर तरीके से सीखता है। अगर जो है क्वेश्चन पॉजिटिव पूछा हुआ है, ऑप्शन में ये वर्ड्स दिए हुए हैं, तो आप इनको बिल्कुल भी यहाँ पे नकारेंगे नहीं, देखना और तुरंत से एक यहाँ पे आंसर गेट कीजिए, तुरंत से लगाइए, तुरंत फटाफट। एक बार फिर से देखो यहाँ पे पॉजिटिव टैग वर्ड से क्या है, पॉजिटिव टैग वर्ड से आप सबके सामने एक बार फिर से देखो, पॉजिटिव टैग वर्ड से क्वेश्चन अगर पॉजिटिव फॉर्म में है, क्वेश्चन पहले ध्यान से, क्वेश्चन पॉजिटिव फॉर्म में है, कहीं पर भी विचारों की अभिव्यक्ति लगाओ। भाषा विविधता संसाधन तुरंत, भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण तुरंत ऑप्शन मारो, बाल साहित्य तुरंत ऑप्शन, अवसर तुरंत से फर्स्ट एकदम मस्त, प्रिंट समृद्ध परिवेश तुरंत लगाओ भाई, तुरंत एकदम विभिन्नता विविधता फर्स्ट एकदम, अनेक संदर्भ में भाषा प्रयोगशाला प्रयोग के अवसर तुरंत से बिल्कुल 100% श्योर है। भाषा अर्जन सहज स्वाभाविक विद्यालय पूर्व एकदम। नेक्स्ट देखो, ये एक ऐसे वर्ड्स है जो कि आपके सामने रामबाण ट्रिक है, आप इनको अगर अपनाएंगे, फॉलो करेंगे, 100% श्योर है, बहुत ही बेहतरीन मस्त एकदम एग्जाम्स जाएगा। प्रोत्साहित करना, व्यापक कथन, आकलन पोर्टफोलियो, मातृभाषा को स्वीकारो, भाषा प्रयोग के अवसर, पढ़ना, अर्थ समझना, पढ़ने का मीन्स क्या होता है, अर्थ समझ के पढ़ो और क्यों पढ़ो। लेखन मौखिक विचार, कैसे भाई आप जो है भाई किस माध्यम से जब संप्रेषण करते हैं तो मौखिक विचारों की अभिव्यक्ति होती है, इससे बच्चा बेहतर तरीके से सीखने की कोशिश क्या है, करता है। आगे देखो, नेक्स्ट यहाँ पे समझ आया कि नहीं आया। अब आगे यहाँ पर है निगेटिव टैग वर्ड्स, देखो पॉजिटिव टैग वर्ड्स, सिर्फ और सिर्फ 15 जो क्वेश्चंस होंगे ना पॉजिटिव पेडागोगी के, वो इनसे, और सिर्फ यहाँ पे यही नहीं, सीडीपी हुई और यहाँ पे जो है इंग्लिश हुआ, उसमें जो पेडागोगी आएगी ना उसमें भी बहुत जो है यहाँ से कुछ जो है इनमें से भी यहाँ से बहुत कुछ आपको जो है देखने को मिलेगा। फिर निगेटिव टैग वर्ड्स है, इसमें कंठस्थ करना, निगेटिव क्वेश्चंस अगर
क्वेश्चंस अगर निगेटिव फॉर्म में पूछा हुआ है, क्वेश्चंस अगर निगेटिव टैग वर्ड्स के फॉर्म में पूछा हुआ है, तब आपको क्या करना है। क्वेश्चंस अगर निगेटिव टैग वर्ड्स के फॉर्म में पूछा हुआ है, कंठस्थ करना क्या है, सबका बाप है। क्वेश्चन पूछा है कौन सा नहीं होना चाहिए, निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, थोड़ा देख लीजिए इसी माध्यम से, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, थोड़ा ध्यान से हम एक मिनट थोड़ा सही से करके लिख देते हैं। कभी आप बोलो मैम किस तरह से लिखते हो। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा जो कथन है वो सही नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। सो ऑप्शन से ए है, बी है, सी है, डी है, बहुत बड़े बड़े ऑप्शन हैं। कहीं पर किसी भी ऑप्शन में कंठस्थ करना दिया हुआ है, यानी मानो कि यहाँ पर दिया हुआ है कंठस्थ करना, बीच में लास्ट में कहीं पर भी तुरंत से लगाइए और तुरंत से फर्स्ट से एकदम अपनी आंसर्स को गेट करो। कंठस्थ करना कहीं पर भी दिया हुआ है अगर। नेक्स्ट फिर यहाँ पर है काव्यात्मक भाषा, एकदम श्योर है। पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान पर बल देना, बल वर्ड क्या है, ये भी आपका निगेटिव टैग वर्ड्स है। क्वेश्चन निगेटिव फॉर्म में पूछा हुआ है और कहीं पर भी बल देने की बात करें कि बल दीजिए, क्या बल दीजिए, सजा दीजिए, दंड दीजिए, सारे निगेटिव टैग वर्ड्स। मानक भाषा पर बल देना, मानक जो वर्ड है ये भी आपका क्या है, सरासर निगेटिव टैग वर्ड्स है। सरासर क्या है भाई, निगेटिव टैग वर्ड्स है। तो मानक जो शब्द है इसको भी कहीं पर भी ऑप्शन में आए, बी में आए, सी में आए, डी में आए, लास्ट में आए, स्टार्टिंग में आए, कहीं पर भी मिडल में आए, कहीं पर भी आए, बस आपको देखना है और क्वेश्चन पढ़ना है कि क्वेश्चन किस स्टेज में दिया हुआ है। क्वेश्चन अगर निगेटिव फॉर्म में पूछा हुआ है तब आपको इन जो है टैग वर्ड्स को यहाँ पे चूज करना है। बाधा जटिलता, क्या भाई बाधा जटिलता, मातृभाषा को अनदेखा करो, नहीं नहीं बच्चा भाई मातृभाषा को अगर आप अनदेखा करेंगे तो क्वेश्चन निगेटिव फॉर्म में पूछा हुआ है तो ऑप्शन सबसे बेहतरीन होगा। याद करना, रट्टाफिकेशन, वाओ क्या मस्त है, जबरदस्त एकदम, केवल मात्र ही सिर्फ बेस्ट एकदम, वैज्ञानिक शब्दावली, सुंदर लेखन, स्मरण करना, सिर्फ और सिर्फ हमारा जो मेन रीजन है पढ़ने का वो सिर्फ और सिर्फ सुंदर लेखन पर डिपेंड नहीं होता बल्कि अर्थ समझने पर डिपेंड होता है। स्मरण करना, चीजों को रटना, रट्टाफिकेशन करना, केवल मात्र ही सिर्फ, सारे के सारे क्या है, निगेटिव टैग वर्ड्स के बाप है बिल्कुल। अगर क्वेश्चंस निगेटिव फॉर्म में आता है, ये इन किसी भी वर्ड्स से कोई भी वर्ड्स आता है तो तुरंत से उसे 100% श्योर है, कहीं से भी किसी से भी पूछ लो कोई भी गलत नहीं निकाल सकता, 100% श्योर है। क्वेश्चन पेडागोगी का है, क्वेश्चन निगेटिव फॉर्म में है, ऑप्शंस ऐसे दिए हुए हैं, इनमें से कोई भी वर्ड्स बीच में एक भी ऑप्शंस में मिला है तुरंत से 100% वही जो आंसर्स होगा करेक्ट होगा, वही आंसर्स करेक्ट होगा हमारा बिल्कुल। नेक्स्ट देखो आगे, अच्छा इतने ही थे यहाँ पे। देखो भाई निगेटिव टैग वर्ड्स यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये है यहाँ पर, आप इनको देख लेना, बहुत ही बेहतरीन है, बहुत इनसे भी आपका काम चल जाएगा। मानो कि आपने थ्योरी वगैरह नहीं की, थ्योरी वगैरह नहीं पढ़ी या फिर टाइम ही नहीं था, थ्योरी नहीं पढ़ी, या फिर जो है आप इधर उधर ही भटक रहे हैं कि कभी प्रैक्टिस कर ले या फिर सॉल्व पेपर लगा ले, ये फिर पता ही नहीं है या फिर पेडागोगी सॉल्व ही नहीं करनी आती। बहुत सारे इश्यूज होते हैं सभी फ्रेंड्स को, कुछ तो भाई जो बहन हमारे कुछ फ्रेंड्स तो बहुत अव्वल, बहुत प्रतिभाशाली, बहुत ही इंटेलिजेंट है, मुझसे भी ज़्यादा होंगे, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे हैं बेचारे जिनको अभी भी पेडागोगी समझ ही नहीं आती, इस तरह के भी हैं। तो भाई उनके लिए पॉजिटिव टैग वर्ड्स हैं यहाँ पर। क्वेश्चन अगर पॉजिटिव फॉर्म में दिया हुआ है, जितने भी ऑप्शन है इन किसी भी ऑप्शंस में से अगर इन किसी भी वर्ड्स में से अगर कोई भी ऑप्शन आता है तो वहाँ जो है आपको वही चूज़ करना है, 100% वो बिल्कुल करेक्ट होगा। यहाँ पर और पॉजिटिव टैग वर्ड्स दिए हुए हैं, क्वेश्चन पॉजिटिव फॉर्म में है, ऑप्शन यहाँ पे कितने भी बड़े बड़े हैं, इन वर्ड्स में से कोई भी वर्ड्स आपका ऑप्शन में दिया हुआ है बिल्कुल 100% वही जो है आपका आंसर से करेक्ट होगा। क्वेश्चन निगेटिव फॉर्म में है, इनमें से कोई भी वर्ड्स दिया हुआ है, सो 100% आपका वही आंसर क्या होगा, करेक्ट होगा। लेकिन क्वेश्चन जो है निगेटिव फॉर्म में होना चाहिए, तभी आपको ये चूज करना है। क्वेश्चन पॉजिटिव फॉर्म में होना चाहिए, तभी आपको वो वाले वर्ड्स चूज करने हैं। ओके चलो बताओ सेशन कैसा लगा, सेशन मस्त लगा, ज़बरदस्त होगा। तो भाई देखो इतनी मेहनत की है आपके लिए, अब आपको भी तो यहाँ पे थोड़ा
सपोर्ट करना होगा, लाइक्स कमेंट्स एंड शेयर का एंड सब्सक्राइब का। देखो अगर आपको भाई चैनल अच्छा लगता है, हमने जो पढ़ाया आपको समझ आया, आपको इंटरेस्ट आया कि नहीं आया, बढ़िया लगा कि नहीं लगा भाई, तो लाइक्स एंड कमेंट्स एंड शेयर तो आप कर सकते हैं। और हाँ, साथ ही साथ में ये सब्सक्राइब कर लेना, और जो ये रेड बटन है ना इसको ब्लैक कर देना। क्या इसको रेड नहीं रहने देना भाई, ब्लैक कर दो और क्या, और बेल आइकन प्रेस कर देना। और ये यहाँ पे जो है जस्ट नाउ इधर एग्जामिनेशन हब शिवानी मैम, ये क्या है चैनल का लोगो है, ये देखते ही यहाँ पे देखना कि यहाँ शिवानी मैम का है। सो भाई आप बताइए आपको सेशन कैसा लगा, आपको कोई डाउट था या फिर कोई भी आपका इशूज़ आपको क्रिएट हुआ है, फिर कोई डाउट है आपका। सो ये यहाँ पे नंबर दिया है व्हाट्सएप नंबर, आप मुझे बिल्कुल पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, बिल्कुल क्लियर होगा, कोई भी यहाँ पे जो है आपको घबराने की बात नहीं है। सो यहाँ पे हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी बना हुआ है, उस पर मैं कंटिन्यू वीडियोज़ एंड PDF डालती हूँ, या फिर जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है उसे मैं डाल देती हूँ वहाँ पे, आप उसको भी जो है देख सकते हैं। सो चलिए फिर फ्रेंड्स, अब यहाँ पे टाइम बहुत कम है और अभी जो है यहाँ पे 4-5 दिन ही बचे हुए हैं बस आप सबके जो है बीच में, तो बस इस जो है बीच में आप बढ़िया से भाई देखो क्या करना है, अब सिर्फ और सिर्फ उतना बटन नहीं डालना है अपने माइंड पे, अब अपने माइंड पे उतना बटन नहीं डालना है, मेरा तो कहना ये मतलब है। अब आपको धीरे धीरे जो आपने पढ़ा है ना उसे रिवीजन पर लगा दो, जो पढ़ाए ना आप तक उसे फटाफट रिवीजन कर दो, रिवाइज करो, फटाफट रिवाइज करो। ऐसा करो कि मॉर्निंग में या फिर डे में तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे और कुछ नई चीज़ें पढ़ो, लेकिन नाइट में थोड़ा रिवीजन करो, फटाफट रिवीजन करते जाओ। रिवीजन पेज जो है देखो और बस आँखों से तुरंत से इशारा करो कि हाँ भाई वो चीज़ ऐसे, हाँ वो यहाँ पे करेक्ट है, हाँ ये ऐसे करेक्ट है। जब मैंने CTET का एग्ज़ाम दिया था फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्लियर किया था, तो मैंने भी उसी जो है माध्यम को अपनाया था। और हाँ, ये टैग वर्ड्स भाई बहुत रामबाण होते हैं, देखो हमने भी ये चीज़ें अपनाई थी, और जो चीज़ें मैंने भी अपनाई थी वही मैंने आपके सामने भी रखी। अब भाई कैसा लगा आपको, अगर अच्छा लगा है तो चलो फिर अब हम यहीं पे अपनी वाणी को विराम देते हैं और थोड़ा मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी एंड बाय बाय, टेक केयर।